बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को लेकर और असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पूरे भारत देश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के परचम को मजबूती के साथ में बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और अवाम भी उसी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ देते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब कहीं पर भी जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो वहाँ पर उनको सपोर्ट देते हुए नज़र आ रही है और वहाँ की आवाम मजलिस के परचम को थामती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे भारत देश में तार जलसे कर रहे हैं और आवाम को लुभाने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब दिन रात मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और आवाम के दिलों को जीत रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बिहार के विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने हिस्सा लिया और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने 5 कैंडिडेट को वहाँ पर जीत दिलाई और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से बिहार में पहली मरतबा 5 एमएलए कामयाब होते हुए विधानसभा में गए थे और वहाँ पर मजलिस ने काफ़ी मेहनतों के ज़रिए से अपने 5 एमएलए बनाए हैं और इसी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के इन 5 एमएलए बिहार की असेंबली में जाकर आवाम की आवाज़ बनकर आपके हक़ के लिए आवाज़ को उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद से हैदराबाद के जीएचएमसी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने हिस्सा लिया और हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में मजलिस को बड़ी जीत मिली और हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 44 उम्मीदवार कामयाब हुए और हैदराबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को हराने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर आए थे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का दबदबा है। इसी दबदबे को वो हराने के लिए, उसको कम करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक भी उम्मीदवार को हरा नहीं सके। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर माने जाते हैं, और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो यहाँ पर आकर हैदराबाद की गली गली और नगर जाकर उन्होंने मजलिस को हराने के लिए, मजलिस को यहाँ से कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूरी जी जान लगाकर कोशिश की। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को अल्लाह ने यहाँ पर जो इज़्ज़तों से नवाजा है, उन इज़्ज़तों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के इज़्ज़तों को अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे ही बरकरार रखा और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और हैदराबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपनी 44 सीटों को बरकरार रखा और यहाँ पर मजलिस ने एक ऐसा पैगाम दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने गुजरात इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। फिर उसके बाद से यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जो हमारे महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर पहले जायज़ा लिया। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद के एमपी हैं, उन्होंने और वारिस पठान साहब ने वहाँ पर जाकर जायज़ा लिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब की बात को वो वहाँ की आवाम को कहा और सिर्फ 20 दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ में
आवाम के बीच आकर असदुद्दीन अवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की बेबाकी को आवाम के ज़रिए और अपनी ज़ुबानियों के ज़रिए उन्होंने मजलिस के जो काम किए हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करते आ रही है, उसको आवाम के सामने रखा और आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को अहमदाबाद में ऐसे नवाजा कि वहाँ पर मजलिस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। और फिर उसके बाद में गुजरात के सेकेंड फेज़ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा था और वहाँ पर मजलिस ने तो कमाल ही कर दिया। गोधरा शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने सिर्फ 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था और उसमें से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली। फिर उसके बाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने गोधरा में एक ऐसी तारीख को रकम किया जो आवाम ज़िंदगी भर तक नहीं भूलेगी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहाँ पर जद्दोजहद की और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लगाते हुए दिखाई दी। और वहाँ पर जो पिछली मर्तबा यहाँ पर गोधरा शहर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर था, उसको बाहर का रास्ता हुआ दिखाया मजलिस ने। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गोधरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहाँ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वहाँ पर उनके साथ में अलायंस करके गोधरा शहर से भारतीय जनता पार्टी को मेयर पद के अहदे से बाहर का रास्ता दिखाया और वहाँ पर अलायंस के साथ में मजलिस ने किंग मेकर का रोल अदा करते हुए यहाँ पर गोधरा शहर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मेयर बनाया और डिप्टी मेयर भी मजलिस ने बना दिया है। और इस बात का आपको पता चल गया होगा कि जो अमित शाह साहब और योगी आदित्यनाथ, JP नड्डा और ऐसे कई पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैदराबाद को आए थे। वहाँ पर उन्होंने कैंपेनिंग किया और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ में वहाँ पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन वहाँ पर हैदराबाद शहर में मेयर नहीं बना सके। बस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने सिर्फ 20 दिनों में यहाँ पर गुजरात में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला लिया था और अपनी पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ने जो नवाजा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को, क्या कहना है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सिर्फ 20 दिनों की मेहनत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को गोधरा शहर में मेयर का ओहदा भी मिला और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर करारी शिकस्त भी मिली और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का परचम को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने लहराया है। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ में गुजरात में भी काम कर रही है। अब उसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल और तमिलनाडु में अपने उम्मीदवारों को उतारने का कर दिया है ऐलान। अल्लाह के फजल व करम से वहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलेगी और आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करें और आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब व कामरान करें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल